बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण विभाजक। यहां से एक क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आइए बात करते हैं। हम लोग 1 से 4 पहले फेस में पढ़े हैं, 4 पॉइंट पढ़ा दिए, फिर 10 पॉइंट हो गए। दूसरा जो हमारा वीडियो है उसमें 5 से 10 पॉइंट तक हमने एंगल के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे पॉइंट 10 से आगे, मतलब पॉइंट नंबर 11। आज का जो पॉइंट है 11 नंबर है, एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है देखो समझो। जैसे हम अगर किसी भी त्रिभुज में आंतरिक विभाजन करते हैं, मतलब पेपर में क्वेश्चन जब आएगा कि वहां कहेगा त्रिभुज एबीसी में अगर नाम दे देगा एडी एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान समझिएगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इस केस में हम लोग जो प्रूफ करते हैं, जो थ्योरम होती है वो हमारी बनेगी कि जो BD अपान CD बनेगा, ये रेशियो ये सदैव बनता है जो दूसरी भुजाएं होती हैं AB और AC का रेशियो बनता है। इस चीज को आप याद कर लो। अब मान लो आपसे यहां पर समझो मेरी बात, अगर मान लो यहां पर कोई साइड भी दे सकता है आपको, जैसे मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। मान लो इसकी भुजा ये A है ना, ये B भुजा है और ये C भुजा है ये। तो अगर आपसे CD पूछता है, देखो अगर आपसे CD पूछता है तो A को आप इससे इंटू कर देना। CD वाली साइड अगर पूछेगा तो A को आप B से गुणा कर दो, मतलब AB हो जाएगा और ये लेंथ जुड़ जाएगी B प्लस C हो जाएगा। ये फार्मूला बनता है CD का मान, AB अपान B प्लस C। ऐसे ही जब BD हमसे पूछेगा BD का मान, तो हम क्या करेंगे, इस A को C से गुणा कर देंगे। क्या आएगा, AC अपान तब भी B प्लस C होगा। ये आप याद कर लो, इस पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। या तो CD कोई मान दे देगा, मान लो कोई भुजा दे दिया, सपोज दैट आपको यहाँ पर कोई भुजा दे दिया, ये 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये 15 दे दिया और ये 25 दे दिया, ये और ये एंगल बाइसेक्टर ये 15 है। एंगल बाइसेक्टर दे दिया और आपसे कह दिया कि ये त्रिभुज ABC है, ये ABC है और ये D पॉइंट है। अगर मान लो आपसे CD यहां पूछ लेता है एग्जाम में, तो कैसे करोगे, ये जो 25 है ना 25, इसको हम डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, 10 और 15 के रेशियो में। और 10-15 में रेशियो बनता है 2:3 का। क्या बनता है, 2:3 बनता है। मतलब 3 वाला पार्ट हमसे पूछा है, 5 की वैल्यू 25 है तो 25 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे और 3 से गुणा कर देंगे, तो 25 कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो CD लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फॉर्म रख के देखो, CD पूछा है तो A मतलब 25 हो गया, देखो 25 हो गया। B मतलब कौन सी साइड है, इधर वाली है, मतलब 15 हो गया। अपान दोनों प्लस कर दो, 15 10 कितना हो गया 25, तब भी देखो कैंसिल हो गया और हमारा 15। चाहे फार्मूला याद कर लो और चाहे इसको इस रेशियो में डिवाइड कर देना तो भी आ जाएगा। ये है इंटरनल बाइसेक्टर, है ना, आंतरिक विभाजन। और इसमें अगर आपसे बात करें तो बाह्य विभाजन भी दे सकता है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है और इसमें इस वाले एंगल का हमने बाह्य विभाजन कर दिया, ऐसे बाहर कर दिया। तो इस केस में जो बच्चों पूछेगा सवाल आपसे, अगर इंटरनल पूछता है तो भी और एक्सटर्नल पूछता है तो भी आपका फॉर्मूला वही बनेगा, AB बटा AC। ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से बिल्कुल देखना, पेपर में सवाल बिल्कुल आता है। अब देखो तब भी हम लोग BC अपान BD अपान CD ही कहेंगे। BD मतलब पूरी लेंथ लेंगे, AB के रिस्पेक्ट में हम ये पूरी लेंथ लेते हैं। कौन सी, ये पूरी लेंथ लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, AB के नीचे ये पूरी लेंथ आएगी, ध्यान से देखना, ये पूरी लेंथ आएगी किसके नीचे, AB के नीचे पूरी लेंथ आएगी। और जब हम AC की बात करेंगे उसके नीचे सिर्फ हम क्या लेंगे, CD लेंगे। इसके नीचे ये लेंथ आती है, इसके नीचे ये लेंथ और इसके नीचे ये पूरी लेंथ आती है, यहां से B से लेकर के D तक। अगर बाहरी विभाजन है तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर लो इसका। इसके बाद देखो, अगर मान लो इसमें तीनों, अगर मान लो A B और C, अब मान लो इसमें एक विभाजन ये है AD, ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अभी हम 11 पॉइंट की बात कर रहे हैं और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। इसका बीटा दे दो नाम और इसका थीटा दे दो। ये सब एंगल बाइसेक्टर है और मान लो ये P पर काट रहे हैं सब, है ना।
अब जब हम बात करेंगे तो इसमें रेशियो क्या बनता है, अगर मान लो ये भुजा ए है और ये बी है, ये सी है, अगर हमसे कहता है एपी अपान पीडी, अगर कभी आपसे पूछ ले AB अपान PD कभी आपसे पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, B प्लस सी अपान A होता है। ध्यान से पढ़ना इसको। हमसे AP रेशियो PD पूछ ले, मतलब ये चीज अलग है। देखो जो कल हम बात कर रहे थे, ये मीडियन की बात अलग होती है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये मीडियन की बात हो रही है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। ये G अगर सेंट्रॉइड है, ये केंद्रक है, अगर सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। और जो हमने बताया था AD का कोई फिक्स मान नहीं होता है मीडियन के रूप में, इसमें AD सदैव लेस देन होता है, किससे कम होता है, AC जो है सदैव लेस देन होता है AB प्लस AC से आधे से कम होता है। ये ध्यान रखना होता है। बात समझ गए। अब यहां देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे C, ये अब जो है E ले लो, इसका पॉइंट नाम DE, इसको F कर लो। अगर हमसे कहता है CP अपान PE बोले, CP अपान PE, अगर इधर की बात कर रहा है तो बच्चों हम A और B को प्लस कर देंगे, हम कर देंगे A प्लस B, और जिस पर जाएगी लाइन उसको अपान में कर देते हैं। इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम ये लाइन लेते हैं, अगर BP अपान PF लेते हैं, तो भी हम A प्लस C अपान B, ये 3 केस होते हैं। तीनों को आप अच्छे से समझ लो, यहां से सवाल जरूर पूछा जाता है। अच्छा, इसके आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे अब मान लो तीनों साइड का एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब समझना, जैसे तीनों पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर हो गया बच्चों ABC, जैसे ही तीनों पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो मान लो वो पॉइंट हो गया, तीनों एंगल का बाइसेक्टर हुआ, तो पॉइंट हो गया मान लो I क्या है, इंसेंटर है। इंसेंटर किससे बनता है, इंसेंटर एंगल बाइसेक्टर से बनता है। लिख लो कहीं पर, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। मतलब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जब हम विभाजन करते हैं, तो जिस पॉइंट पर वो काटते हैं उसे हम एंगल बाइसेक्टर पॉइंट कहते हैं, या उसे हम इंसेंटर कहते हैं। अगर इंसेंटर पे कभी कोई आपसे एंगल पूछ ले, आपसे पूछ सकता है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल पीछे वाले का 90 में, इसका पीछे वाले का आधा प्लस कर दोगे तो सदैव ये आ जाएगा। मतलब ये मान किसके बराबर होगा, ये BIC के बराबर होगा। अगर एंगल BIC आपसे पूछता है तो 90 प्लस A/2 होता है। अगर यहीं पर आपसे एंगल AIC पूछता है, एंगल AIC पूछ ले, तो आप कह दोगे तुरंत कि सर ये 90 प्लस AIC, मतलब B की बात करेगा। B मान लो कोई एंगल दिया है तो B/2 कर देना। ये ध्यान रखना। जब पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये अगर इंसेंटर से तीनों भुजा पर लंब डाल दें, तीनों साइड पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो हम क्या करते हैं, तो ये रेडियस हो जाती है। क्या हो जाती है, ये रेडियस R हो जाती है। और ये रेडियस कैसे निकलती है, इसका अगर हम सर्किल बना दें इस तरह, तो एक सर्किल बन जाता है। और उसके बाद जो है, इसमें अगर R हमसे पूछता है तो ये डेल्टा अपान S होता है। डेल्टा अपान S, ध्यान रखना, डेल्टा क्या होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। और S बोलता है तो ये अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, ये अर्ध परिमाप होता है। ये इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। मतलब R डेल्टा अपान S, इसमें इतना और आपसे पूछ सकता है इन सेंटर के मामले में। अब देखो इसके आगे हम लोग बात करें, इसके आगे हम बात करेंगे कि जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है और इसमें इन सेंटर की बात कर रहा था, सर्किल अंदर है। अगर मान लो इसमें एंगल को हमने बाहर की तरफ विभाजन कर दिया, ये 12 नंबर पॉइंट है, अगर हम बाहर की तरफ कर दें ये, तो जिस पॉइंट पर काटता है उसका नाम P दे दें अगर, तो ये एंगल अगर आपसे पूछता है, इसको बोलते हैं, ये जो सेंटर होगा इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं, इसको एक्स सेंटर बोलते हैं या वाह्य केंद्र बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको वाह्य केंद्र कहते हैं। ये पूछ सकता है आपसे, ये एंगल जब आपसे पूछेगा कभी, तो इसका मान होगा 90 माइनस हो जाता है इस एंगल का आधा, मतलब A/2 ये निकलेगा।
और इससे जब लंब डालते हैं, ये यहाँ पे लंब डालते हैं, तो ये जो रेडियस होती है ये R1 इसका नाम होता है। ये बाहर का जो सर्किल बनेगा, जैसे मान लो छोटा ट्रायंगल बनाते हैं तो बन जाएगा आपका, जैसे मान लो हमने ये बाइसेक्ट किया इस तरह और ये पॉइंट से लिया, ये लंब डाला, तो ये जो सर्किल बनेगा इसको हम एक्स सर्किल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम एक्स सर्किल बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं, सॉरी बाह्य वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य वृत्त बोलते हैं। अगर आपसे कभी ये R1 की लेंथ आपसे पूछता है, R1 कैसे निकालोगे, इसके 3 फार्मूले बनते हैं, वो ध्यान समझना। अगर ये भुजा A है, ये पूरी भुजा A है, ये पूरी भुजा B है, ये पूरी भुजा C है, और इस त्रिभुज का नाम अगर हम ABC दे देते हैं तो तीनों तरफ देखना। अगर इसमें R1 लेते हैं, R1 का जब एंगल B और C का Y विभाजन किए हैं तो ये तुम्हारा डेल्टा अपान S माइनस R1 होता है, S माइनस A, सॉरी, जिस पर भुजा होती है उसी का S माइनस A। ये R1 याद कर लो, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। अगर मान लो इसमें ये ना करके हमने विभाजन इधर करा दिया, इधर करा दिया, विभाजन इधर करा दिया, तो यहां से ये R2 निकल आएगा। तो ये सर्किल तुम्हारा बाहर इस तरह बनेगा, इधर बनेगा सर्किल, समझ लो। तो जब R2 की बात हम करेंगे तो ये डेल्टा अपान S माइनस बी होता है, इसको याद कर लो। R2 क्या बनेगा? S माइनस बी, मतलब जिस पर हम सर्किल बनाएंगे वह भुजा सेमी पैरामीटर में से माइनस होती है। सपोज डेट अगर हम इधर की बात करते हैं, इधर वाला विभाजन करते हैं, इधर विभाजन करते हैं, ये मान लो यहाँ से ये R3 होता, इधर जो सर्किल बनाते ये बनता। अगर हम R3 की बात करते तो R3 कितना होता? डेल्टा अपान S माइनस सी होता। ये आपका पॉइंट नंबर कंप्लीट हो गया 12। ये अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 13 की। पॉइंट नंबर 13, इसमें हम बात करेंगे तो सेंटर के बारे में बात करेंगे। सेंटर, पहला आपने पढ़ा इन सेंटर, पहला पढ़ा आपने इन सेंटर, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। ये अगर इन सेंटर है तो ये त्रिभुज ABC है, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये जब एंगल पूछा तो हमने आपको बताया 90 प्लस A/2 होता है, क्लियर। वहीं पर अगर बाहर है तो आपने कहा ये एक्स सेंटर है, और ये जब एंगल पूछेगा तो ये कितना होता है? 90 माइनस A/2 होता है। मतलब दोनों का अगर सम पूछता है, ये अगर अल्फा है और ये अगर बीटा है, दोनों का सम पूछे अल्फा प्लस बीटा, तो कहोगे सर 180 डिग्री होता है। और जब सम आमने सामने का 180 होता है तो सभी पॉइंट I P, इसको P दे दो, P और C ये साइक्लिक होंगे। कैसे होंगे? मतलब I और B और P और C ये सभी जो पॉइंट्स होंगे ये कैसे होंगे? ये साइक्लिक होंगे। कैसे होंगे? साइक्लिक होंगे। इसके आगे देखो हम समझाते हैं आपको, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे अब हम बात करेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ये सरकम सेंटर क्या होता है? इसको बोलते हैं परिकेंद्र। ये आपसे पूछे पेपर में कि परिकेंद्र क्या होता है, तो इसको समझ लो कि जब हम त्रिभुज में साइड का बाइसेक्शन करते हैं तो जहां काटता है ये 90 डिग्री पर बाइसेक्शन होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर या परिकेंद्र कहते हैं। ये अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे देखो। अब मान लो ये जो डिस्टेंस होगी ये कैपिटल R होती है। क्या होती है? कैपिटल R होती है। तो इसको जब मिलाते हैं तो ये हमारा सर्किल बनता है, इसको हम सरकम सर्किल कहते हैं। सदैव ध्यान रखना, यहाँ का जो एंगल होता है यहाँ के एंगल का दूना होता है। मतलब अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो यहाँ पे 2 थीटा बनेगा, दुगना एंगल बनता है। अगर इसका नाम हम P दे दें तो इसका नाम B दे दें, इसका C दे दें, इसका A दे दें, तो एंगल BPC जो होगा ये 2 इंटू एंगल BAC होगा। ये एंगल BAC होगा, इसका ऊपर के एंगल का डबल होता है ये वाला सेंटर वाला एंगल। क्लियर है? अब इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे हम बात करेंगे आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर क्या होता है? इसको हम लंब केंद्र कहते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि लंब केंद्र क्या होता है। जब लंब केंद्र की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि त्रिभुज में जो लंब होते हैं शीर्ष से, वर्टेक्स से सामने भुजा पर लंब डालेंगे इस तरह, और एक यहां से लंब डाला, इस पे से लंब डाला, इसका नाम AD दे दिया, इसका E दे दिया। तो जिस पॉइंट पर काटता है उसे हम आर्थो सेंटर कहते हैं, इसको F कह सकते हो। अब इसमें जो है
ये जो पॉइंट हुआ ये वाला, ये एंगल जो बनेगा ये सदैव, अगर मान लो ये थीटा पूरा एंगल है तो ये सदैव 180 माइनस थीटा होता है। मतलब इसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं। अगर हम इनके नाम दे दें कि AD बराबर H1 है, जो जो हम लिख रहे हैं समझ लो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। CF बराबर H3 है, तो इसमें 1/r, r क्या है, रेडियस है, 1/r इन सर्किल की रेडियस है, इसमें जो इन सर्किल होता है इसकी रेडियस r है, तो 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 होता है। पहला तो ये होता है, और दूसरा केस, ये केस याद रखो इसमें, और दूसरा याद रखो, कभी H1 रेशियो H2 रेशियो H3 पूछे आपसे तो ये 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C साइड का उल्टा होता है। कब, जब हम इसको A बोले, जब हम इसको A कहते हैं, ये A है और ये साइड B है और ये साइड क्या है, C है। ये केस आपको पढ़ना है। इतने पॉइंट्स हैं कि आप इतना ही पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका फंस जाएगा। अब जो आगे हम बात करेंगे, इसके आगे जो बात करेंगे वो सभी का रिलेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमसे कहा कि राइट एंगल है, अब समझना केस नंबर हमारा जो 13 है इसको समझना, ABC, इसमें ये जो पॉइंट होता है इसका मिड पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर। ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र। और ये जो पॉइंट होता है जहां 90 डिग्री बनता है ये होता है आर्थो सेंटर, ये होता है आर्थो सेंटर। अगर हम इस लाइन को मिला दें तो इस लाइन को हम बोलते हैं यूलर्स लाइन। क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं यूलर्स लाइन। अगर इसी पर हम बोल दें कि इसी पर एक पॉइंट है जिसका नाम है G, मतलब इसको केंद्रक कहते हैं। अगर इसी पॉइंट को हम बोल दें G तो इसको कहते हैं केंद्रक है, ये इसका नाम दे दो P। अगर ये केंद्रक है और तीनों एक ही लाइन पर होते हैं, केंद्रक है तो सदैव इधर का हिस्सा 2 होता है, इधर का हिस्सा 1 होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप पूछता है BG रेशियो GP तो आप कहोगे 2:1। इसको याद कर लो, ये है यूलर्स लाइन की प्रॉपर्टी। बात समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझ लो, यूलर्स लाइन क्या होती है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 14 की। पॉइंट नंबर 14 की जब हम बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे जब त्रिभुज क्या होता है, जब त्रिभुज अलग अलग होता है। ध्यान समझिएगा, जब त्रिभुज अलग अलग होगा, A होगा, ये B है, C है, तो एक लाइन जो होती है, हमने कहा ना शीर्ष से सामने भुजा को जब मिलाते हैं इसी लाइन को हम यूलर्स लाइन भी कहते हैं। और इसका सेंट्रॉइड G, इसी में आर्थो सेंटर, इसी में सर्कम सेंटर होता है। और ये डिस्टेंस तीनों कैसे होते हैं, संरेखीय होते हैं। मतलब लंब केंद्र लिख लो, लंब केंद्र और केंद्रिका या केंद्र कह सकते हो, और परिकेंद्र, ये परिकेंद्र, ये क्या होते हैं, तीनों जो है इसको आर्थो सेंटर कहते हैं, इसको आर्थो सेंटर कहते हैं, इसको सेंट्रॉइड कहते हैं, इसको सर्कम सेंटर कहते हैं। ये कैसे होते हैं, ये जो है संरेखीय होते हैं। कैसे होते हैं, संरेखीय होते हैं या कोलिनियर होते हैं। ये इसका इंसेंटर अलग होता है, ध्यान रखना, इंसेंटर कभी इस लाइन पर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 14 नंबर। इसके बाद अगर तीनों भुजाएं समान हैं, जैसे मान लो त्रिभुज A, B और C, सभी भुजाएं बराबर हैं, ये भी A है, ये भी A है, सभी भुजाएं क्या है, बराबर, तो सभी पॉइंट्स एक ही पर आ जाते हैं। मतलब ये कैसे हो जाते हैं, संकेंद्रीय हो जाते हैं। संकेंद्रीय, संकेंद्रीय का मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब सभी पॉइंट की बात करें तो अंतः केंद्र, सभी की बात करें तो अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रिका, ये सभी क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। इसको ध्यान रखना, सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। अंत में हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट, 15 पॉइंट, जो 15 पॉइंट आज का है। आपसे कभी अगर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पूछ ले कि ABC है, ये लेंथ AD है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर आपको AD की लेंथ पूछ ले तो सदैव ध्यान रखना अंडर रूट AB गुणे AC माइनस
BD गुणे CD होता है, ये होता है 15 पॉइंट। तो मतलब जितने हमने आपको पॉइंट पढ़ाए हैं आज, 10 से लेके 15 पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इनको अगर बार बार एग्जाम के पहले देख के जाओगे तो कभी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आपका लग जाएगा सवाल और आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू। इसके बाद जो हमारा रिवीजन आपको हम कराएंगे वो कराएंगे सर्किल का। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो सर्किल 15 पॉइंट हो गए ट्रेंगल पर, ऐसे 15 हम आपको सर्किल के बता देंगे। ऐसे ही लगभग आपको हम रिवीजन करा देंगे, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं आपका पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक यू।